आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो गुल प्लाजा ही टॉपिक है, लेकिन सीएम सिंध मुराद अली शाह ने कई लोगों की ख्वाहिशें हैं जो ये सोच रहे थे कि गुल प्लाजा आतिशबाजी के बाद उन्हें कोई मौका मिल गया है, वो कसीरुल मंजिला इमारत खड़ी कर देंगे, उन पर पानी फेर दिया है। मुराद अली शाह ने कहा है सिंध हुकूमत गुल प्लाजा बनाएगी, जितनी दुकानें हैं उतनी ही दुकानें बनाई जाएगी, एक भी इजाफी दुकान नहीं बनाई जाएगी। जिसके बाद जो मौसमी मेंढक वहाँ पर निकल आए थे उनकी जो ख्वाहिशें हैं उन पर तो पानी फिर गया है। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत की जानिब से जो लोग इस वाक़े में शहीद हुए हैं उन्हें लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपये देने का उनकी जानिब से ऐलान किया गया है। 5-5 लाख रुपये जो मुतासरा ताजिर हैं, दुकानदार हैं, उनको दिए जाएंगे ताकि वो फौरी तौर पर अपना किचन जो है वो उसको संभाल सकें। 1 साल तक बिला मुआवजा मतलब बिला जो किराया उन्हें दुकानें फराहम की जाएंगी ताकि वो जो दुकानें हैं वो चला सकें। अरबाब साहब, आज का जो सीएम का था सारी बातें, उसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में कल हमने कहा था कि ये जो गुल प्लाजा है इसको 18वीं तरमीम से नथी न किया जाए, और आज खुद वज़ीर आला सिंध ने ये कहा है कि ये गंद 18वीं तरमीम के पहले का था, न कि 18वीं तरमीम के बाद का। तफसीली बात होगी, लेकिन क्योंकि मुख्तसर करूं, बाकी दोस्त भी बात करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि जो एक बड़ा ऐलान किया है वो है दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होगा प्रेडी थाने में। और वो मुकदमा किस बुनियाद पे दर्ज होगा पता है आपको? ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। ये जो कमिश्नर कराची और आज़ाद खान की सरबराही में कमेटी बनी है, ये उस कमेटी में जिनको भी जिम्मेदार करार देगी उनमें सरकारी भी होंगे और बड़ी खबर है गैर सरकारी लोग भी होंगे। उनके खिलाफ होगा दहशतगर्दी का मुकदमा, और फिर बाद में वो जमानतें कराते रहे। पहले 5-6 दिन सरकार पर तापक तोड़ हमले हो रहे थे, अब वो लोग को अपनी बचाए जिन्होंने ये घिनौना जुर्म किया है। बाकी बात दोस्तों से ही पूछे। मैं इजाफा करूं अकरम भाई, 1 मिनट। देखो, इसका मतलब अरबाब क्या हुआ? ये जो दहशतगर्दी के मुकदमे की हिंट्स दी गई है ना सीएम के स्पीच में, इसका मतलब ये है कि जो हम खदशा जाहिर कर रहे थे कि भाई वहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल हुआ है, पिलर्स कैसे गिरे, बिल्डिंग कैसे कोलैप्स हुई, उसके अलावा ये यार इंसान जलता है ना, लेकिन आधा जिस्म जल जाता है, आधा ऐसे ना वो ऐसे लाशें मिलती हैं, लेकिन यहाँ तो हड्डियाँ भी भाई राख बन गई हैं। इसका ये आग नहीं है, ये केमिकल है। इसका मतलब कि हुकूमत को भी कुछ ऐसी कोई क्ल्यू मिले हैं जिससे ये अब जाहिर हो रहा है कि दहशतगर्दी हुई है, और जो हमारा खदशा था शायद वो सही निकलने जा रहा है। और एक चीज़ और, 850 दुकानें, 850 तादाद संजय ने नहीं बताई, 850 दुकानें जो 1 साल की, बड़ा रिलीफ है मेरी नज़र में, तो अच्छा रिलीफ है। अच्छा, वो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। अकरम, इस पर कंटिन्यू करना। जो सिंध हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है ना कि दुकानें इजाफी को नहीं बनाई जाएंगी, जितनी दुकानें थी सिंध हुकूमत ही बनाएगी, इसका मतलब कोई ऐसा इन्हें क्लू मिला है कि ये आग लगी नहीं लगाई गई है? कुछ तो यकीनन अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन उन्होंने मैसेज दिया है। लेकिन मैं ये कहूँगा जो वज़ीर आला सिंध ने आज सूबाई असम्बली में जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी है वो अच्छा स्टेटमेंट है, लेकिन मैं इसको जो इस वाक़े के बाद जो हुकूमती मोराल था वो बिल्कुल गिर चुका था, उसको अप करने के हवाले से स्टेटमेंट पॉलिसी थी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ठीक है, आपने रिलीफ का ऐलान किया, ठीक ठाक अच्छा है, हम समझते हैं कि ठीक है, लेकिन आपने जो इंतज़ामी और हुकूमती जो गफलत हुए हैं उन पर बिल्कुल भी आपने जो है ना उन पर बातचीत नहीं की। क्यों बातचीत नहीं की? नहीं, माफ़ी मांगने से क्या, फिर वही बात आएगी कि हर वाक़े के बाद माफ़ी मांगना। हम ये तवक्का कर रहे थे कि आज वो बता देते कि भाई क्या क्या गफलतें हुई हैं, क्या क्या कोताहियाँ हुई हैं इंतज़ामी हवालों से। आपने तो ये कह दिया कि लोग आए, लोगों ने जो है ना वो जमघटा लगाया, उनको हटाने की भी कोशिश की। कैसे नहीं लोग हटेंगे? कैसे? आपकी पुलिस मौजूद थी, डिप्टी कमिश्नर वहाँ मौजूद था, लोगों को हटाते। फिर वही बात आएगी कि अगर आप जिस कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहोगे वो इम्प्लीमेंट होगा, जैसे कि चालान है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन जहां आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये कोताहियों पर बात होनी चाहिए, हुकूमती कोताहियां रही हैं। अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं सारे सूरत-ए-हाल को? सर, सूरत-ए-हाल ऐसी है कि देखें वज़ीर आला सिंध ने जो आज बात की है, एक तो देखें उन्होंने कहा कि देखें पहले हम रियायत कर रहे थे
कि ताजिर को जो है कारोबार बंद होगा और उनको नुकसान होगा, पर अब हम नहीं करेंगे। आप अब नहीं करेंगे जब इतना बड़ा नुकसान हो गया? ये क्या बात आपने कही है? आपको तो पहले दिन से अपनी रिट कायम करनी थी। आपको जब 100 लोगों ने खड़े होकर तनकीद किए, आप वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाए, फिर आप निकले कि चले जी अब ये विंडो तोड़ते हैं और आगे निकल के थोड़ा सा हम एक जो कदम है वो आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत का काम ही विंडो को तोड़ना है। आपको पहले दिन ही इस तरह से फ्रंट फुट पे आना चाहिए था। इतना बड़ी आग थी, इतना बड़ा नुकसान हुआ था, आप सिर्फ ये कहते रहे कि लोग आ गए। आपकी पुलिस थी, आप डंडे मार देते 2-4। आपने उस तनकीद, आपने लोगों को जलने दिया, आपने वो तनकीद बर्दाश्त करना नहीं चाह रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि जी देखें अब तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, हमने टाइम दे दिया है, इस पर अगर अमल दरामद नहीं होगा तो अब हम डंडा उठाएंगे। तो ये क्या जो है अब क्यों इतने नुकसान के बाद क्यों कर रहे हैं? आपको तो पहले दिन ही आपको डंडा उठाना चाहिए। उर्दू का एक मुहावरा है कि किसी को थप्पड़ मारे फिर कहता है अब के मार के देख। ये सही है ना? अरे अब मारेगा, अब के मार के देख, वरी दूसरा मार। अब मैंने तुम्हें मना किया, गाली नहीं देना, गाली दूंगा मैं तुम्हें आपके मार। अब ये सरकार दो को हम वेलकम करते। इसमें एक बात बताऊं, ये जो प्लाजा दोबारा तामीर होगा, सीएम ने ये नहीं कहा कि 2.25 एकड़ पे ही होगा। अब 1100 अगर 800 है, हाँ, तो अब बकोल ईदी साहब के 3 में 13 की इजाजत मिल गई है। यहाँ पर 13 मंजिला बिल्डिंग की, अगर वो आधे एकड़ पर एक, मुझे बात करने दो ना भाई। ये तो वजीर आला का इतना तर्जुमान कर रहे हो, क्यों ना करे शक? तो कुछ तो इतना अबे इतना शक, अभी तक शक भी ना करे। मुझे तुम पर भी शक लग रहा है, उसने माफी मांगी, मुझे तुम पर भी शक आ रहा है भाई। माफी मांगी भाई, माफी भली मांगे, छोड़ो उसको, दो को बात के। यार देखो ये बात सुनो, ये जो आप ना इतने उस पर सिंधी में कखता रखो थोड़ा यार, तो ये नहीं क्या करो जो आप लोग दो दे दूं। चलो यार बात देखो उसने ये कहा कि एक दुकान भी ज़्यादा नहीं बनेगा। उसने दुकान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ठीक है, हमने देखा है हम बड़े जो शॉपिंग मॉल हैं, ऑफिसें तो बन सकती हैं, फ्लैटें तो बन सकते हैं। उन्होंने कहा दुकान इतने ही बनेंगे। उसने फोकस ये किया, कुछ और बनेगा, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी ऑफिस बन सकते हैं। अब लगे सारा अरबाब जान उधर अभी बनाने पहुंच गया है, ये सारी चीजें देख रहा है। भाई धुके थोड़े कम लगाओ तो दूसरों को बोलने दो। तो लगे सारा है कि ऑफिसें बनेगी, ज़ाहिर दुकानें ये बनेगी, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। आज जो उसका फोकस था, जो एक तो वाकई की उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें की थी, वो थी कि जो 18वीं तरमीम वाला इशू है और जो ऊपर जो प्रेशर है, आज ये सीएम साहब की जो स्पीच थी वो बेसिकली उसी प्रेशर का हिस्सा थी। उसने कहा देखो स्टार्टिंग के पहले ही 2 मिनट के अंदर उसने 18वीं तरमीम का जिक्र किया, फिर उसने दूसरे मरतबा किया, उसने 5 मरतबा ये जो है वो जिक्र किया 18वीं तरमीम वाले इश्यूज़ का, कि ऊपर से प्रेशर जो है वो है। जाहिर है कोई तो है, कोई है जो निज़ाम में हस्ती चला रहा है। ठीक है, मैं नाम बात करो, मेरे में मत नहीं है मैं नाम ले सकूं, मगर 18वीं तरमीम खात्मे के पीछे लोग पड़े हुए हैं। कराची का इंतजामी कंट्रोल, मतलब कराची आधी तो ज़ाहिर कितनी है सिंध गवर्नमेंट के पास, 65% उनके पास है, जिनके पास है, जो सीएम ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो ऑडिट से आजे हैं, जिनसे कोई पूछने वाला नहीं है, वो क्यों नहीं आए? वो जो नामलूम, वो जो 37 मुस्तफा कमाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब नाज़िम था मैंने अटेंड की थी पीसी होटल में, उसने कहा कि 37 है। तो बाकी जो है इश्यूज़ हैं, ऊपर का बड़ा प्रेशर है पीपल्स पार्टी के अंदर। ये जो वाक़या है, मैं खुद एज ए जर्नलिस्ट मैंने 20-25 सालों से आग के वाक़े रिपोर्ट किए हैं, बहुत सारे बम ब्लास्ट किए हैं। इसी इतनी स्पीड से मैं क्वेश्चन मार्क कल भी कर रहा हूँ कि एक 15 मिनट के अंदर आपके 4 फ्लोर पे आग पहुँच जाए, खाली कागज़ की वजह से, प्लास्टिक की वजह से। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि मैंने खुद देखा है कि इस तरह की स्पीड से ये इसके पीछे देखना आज बस मैं ये पूछता हूँ कि कभी ना कभी ये इसकी अमित को पढ़ने दो। अमित आपको मेरी बात सुनो ना, मेरे ख्याल में नहीं थोड़ा माइक कम है भाई, माइक, हाँ माइक का भाई, बात सुनो, हम दूसरों को कहते हैं छीना छपटी करते हैं, इधर भाई छीना छपटी लगी यार। उनको अरबाब वो एक वाकया याद आता है, 2 बंदे लड़ रहे थे ना, तो संजय जैसा दोस्त हमारा था, कोई वो आ गया दरमियान में, क्यों लड़ रहे हो, कौन हो भाई? तो उन्होंने कहा यार हम दोनों शायर हैं। उसने शायरी अपनी सुनाई है, मेरी नहीं सुन रहा, बोला इस पे लड़ रहे हैं। तो भाई हम भी तो वही नस है ना, हाँ शायरी। तो भाई 18वीं तरमीम तो एजेंडा है, किसका एजेंडा है? अब वो ढकी छुपी बात रही नहीं,
ये मुख्तलिफ हिडन हैंड्स का एजेंडा है, हम किसी हैंड का नाम नहीं लेंगे। लेकिन इसके अलावा जो वफाक को कराची हवाले करने की बात की गई ना, उस पर भी जो यकजहती है उसको थोड़ी सी मेरे ख्याल में कोई ज़र्ब आई है। देखो सुनो तो ना यार, 18वीं देखो अरबाब, उस वफाक के हवाले कराची को करने की बात की गई जो वफाक हमें गैस नहीं देता, जो वफाक हमें बिजली पूरी नहीं देता। आप अभी भी जाओ लाड़काना के, तू अपने गांव जाए यार पुराने, तू देख जाके तुझे कितनी 12 घंटे भी लाइट नहीं है भाई वहां पे। उस वो वफाक आपको क्या कराची से बना के देगा? आज वफाक के कितने पैसे यहाँ लगते हैं? पूरे आप वफाकी बजट में जो तरक्याती बजट है कराची का कितना हिस्सा होता है? अच्छा सुनो, एक चीज और, आपके यहाँ 1 किलोमीटर मोटरवे नहीं बनाया वफाक ने। आप किस वफाक की बात कर रहे हो यार? वो तो सौतेली माँ है भाई, हम उसके हवाले कराची को होने नहीं देंगे। हम सीएम की इस बात पर से बिल्कुल 100% मुत्तफिक हैं कि 18वीं आईनी तरमीम का मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मसला इंतजामी है, गवर्नेंस का मसला है, नियतों का मसला है, ये 18वीं आईनी तरमीम का मसला नहीं है। लेकिन अगर 18वीं आईनी तरमीम, मेरी बात सुनो, अगर 18वीं आईनी तरमीम से पहले आप ये कह रहे हैं कि जो गंद था हम वो गंद साफ कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद भी जो गंद फैलाया गया, ना सिर्फ उस 18वीं तरमीम से पहले वाले का भी गंद को साफ करो, और 18वीं आईनी तरमीम के बाद भी आने वाले गंद को आपने साफ करना पड़ेगा। आप लाहौर में कोई वाकया हो, जितना भी हो, वहाँ आपको ये आवाज़ सुनने में नहीं आती कि लाहौर को वफाक के हवाले करो या पंजाब को तकसीम करो। केपी बलोचिस्तान और केपी के हालत जंग में है, खतरनाक तरीन सूरत हाल है, वहाँ बात नहीं होती। या गटर बच्चा अगर गटर में गिर जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, या डंपर अगर एक्सीडेंट करता है, आग लगती है, तो कहते हैं वफाक को हवाले करो। ये कौन कहलाते हैं? ये कौन इनको कह रहे हैं? ये हम समझते हैं, नाम भले नहीं। अच्छा, इसमें एक बात, वजीर आला सिंध कह रहा है कि ये गलत पहले 18वीं का है। 18वीं के बाद जो यहाँ करप्शन हुई है वो किसके खाते में? बात खोल दी ना, क्या खोल दी? 18वीं के बाद लेना, सुनो, 18वीं के बाद सिस्टम जो बना है वो किसका है? बोल दिया नहीं, गलत सिर्फ पुराना साफ किया जाए। और एक बात सुनो, अरे यार एक बात, वो बाद में करेंगे, वो बाद में करेंगे, वो पहले इसको वाइड अप। मैं सिर्फ मैं शुक्रिया आपका, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि जो आज वजीर आला सिंध ने ऐलान किया है, यहाँ सरकारें उड़ती हुई गिरती हुई भी देखी है हमने। न जिंदगी का भरोसा है, न सरकारों का भरोसा है। कल कोई और सरकार आ जाए और वो कहे कि जी हमने तो ऐलान किया ही नहीं था। अच्छा चले, मैं एक मैं सिर्फ एक मशवरा देना चाह रहा था, जो लोग इस्लामाबाद से थोड़ा आगे पीछे रहते हैं उनको, कि आपको सिंध की सूरत-ए-हाल का, सिंध की डायनामिक का नहीं पता। ग्राउंड रियलिटी आज से 20 साल पहले जब ये तासुब वाली सियासत होती थी, उस वक्त यहाँ पर सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ थी। आज कराची में मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा जो है वो सिंध के जो दीगर शहर हैं, उनके शहरी कराची में आकर बसे हैं। हमारे बच्चे बड़े यहाँ रहते हैं, स्कूल पढ़ते हैं। ये शहर अब माजी में हमारा था, हमारा है, और आइंदा कई 100 साल तक नहीं, आइंदा ता क़यामत तक सिंध का हिस्सा रहेगा। अगर आपको कोई ये बता रहा है कि आप कराची के इंतज़ामी यूनिट बना दो, आपको इनकलाब आ जाएगा, तो वो इनकलाब बल्दिया फैक्ट्री में 250 लोग जलाने वाले नहीं ला सकते। इस शहर में 100 बोरी बंद लाशें देने वाले कराची को नहीं चला सकते। इस शहर में आम शहरियों का कत्ल व गारत करने वाले ये शहर नहीं चला सकते। इन लोगों ने इन शहर को तबाह किया है। जो लोग मिस गाइड कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए आपको ये कह रहे हैं, आप अगर फिर से इसी राह पे लग गए कि 18वीं तरमीम खत्म करो और आप जो है वो ये सूबे वाली बातों पे करोगे, तो फिर आप पछताओगे, आपको पछताने का मौका नहीं मिलेगा।
नहीं, अभी रमजान आ रहा है, रमजान की अच्छा, सीएम फजीलत, साहब अच्छा को कोई रमजान नेक मशवरा आपकी नहीं तरफ नहीं, से? रमजान की फजीलत तो हम वजीर आला नहीं। सिंध को कोई मशवरा? जो फजीलत रमजान किसको सिखाई? हम सिंध हुकूमत को। वो जो महंगाई करती है, जो प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाती है, जो खैरात करने के लिए जो है बड़े बड़े बोरे ले आते हैं, लेकिन फिर करप्शन में भी फिर उतने ही आगे। मुझे तो अबे रुक ना, देखिए यहाँ पे समाजी रहनुमा कोई समाजी खिदमत नहीं करते, कोई नहीं करते। हुकूमत कोई हुकूमत सब नहीं कर धंधा रही। है। हुकूमत कोई हुकूमत गोरख नहीं चला धंधा है, रही। गोरख। ठीक है, इसी तरह हर किसी का अपना ऐसे आपको अख्तियार पॉलिटिकल क्यों चाहिए? सिंध हुकूमत को अख्तियार क्यों चाहिए? अख्तियार करप्शन है। करने के लिए इख्तियार है उसके पास। अख्तियार इसलिए चाहिए अच्छा सुनो, करप्शन करने के लिए। एंटी अख्तियार है एंटी भाई उसके पास नहीं, यार। एंटी करप्शन करप्शन से कमा रही है, एंटी इंक्रोचमेंट से कमा रही है। मतलब हर किसी को जो जिस डिपार्टमेंट को बनाया गया मुझे उसमें- मुझे अभी तो हमने कयामत की निशानी। हमने कुछ किया ही नहीं है। हमें संजय ने महकमों का नाम नहीं लिया। हमें अभी संजय तो ने हमने- रुलाया। हाँ, हुआ है उसको किया ही कुछ नहीं। हमें संजय ने बहुत रुलाया। संजय के जज्बात का यार संजय के जज्बात का दो संजय के जज्बात का हम एहतराम करते हैं और बिल्कुल जो संजय कह रहा है उसी तरह होगा, लेकिन हम सूबाई हुकूमत को फ्री हैंड नहीं देंगे। सूबाई हुकूमत 18वीं तरमीम सिंध का नारा सिंधियों के जज्बात से भी ना खेले, न खेले। ठीक है, जो उसकी न गवर्नमेंट खेले, से न जो खेले। सिंध का हक है न वो सिंध खेले। को हक मिलना चाहिए। चले। ये नहीं होना चाहिए। 18वीं तरमीम के पीछे चले। जो लोग पड़े हैं हाँ। वो समझ जाएं, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा।